लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। वृत्तियां ही इंसान को चला रही हैं। टेंडेंसी, वृत्ति, ये खेल रही है इंसान के साथ। तो ये वृत्तियां बनी कैसे और कैसे खेल रही हैं, और हम वाकई मुक्ति चाहते हैं जब ऐसी शुभ इच्छा जग जाती है, तब कार्य शुरू होता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। प्रार्थना में परमात्मा से जीव कल्याण के लिए ऐसे शब्द कहें जिससे भाव जगे, तरंग उठे और वह तरंग चारों तरफ का वातावरण पॉजिटिव बना दे, नकारात्मक तरंग समाप्त हो जाए। आपके शब्दों में जो तरंग का जादू है, वाइब्रेशन है, जो आकाश तत्व में मिल जाती है और रिकॉर्ड हो जाती है, वातावरण को शुद्ध करती है, ऐसी तरंगें चारों तरफ फैलकर सबका कल्याण करें, सबको स्वास्थ्य दे, सबको समृद्ध करे, सबको अपनी याद दिलाए, सभी में स्वबोध जगाए। ऐसी शक्ति आपके शब्दों में है। आपके सकारात्मक विचारों में है। उन तरंगों को वाइब्रेट होने दें, हृदय से करें, उसके साथ भाव भी जोड़ें। ये भाव आपको ग्रहणशील बनाते हैं, अंतर मन तक विश्वास को पहुंचाते हैं कि ये संभव है, सभी स्वस्थ हो सकते हैं, सभी भाईचारे के साथ रह सकते हैं, सभी इस अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं कि कम बनाया गया है छीनकर ही प्राप्त होता है। ऐसा अज्ञान आपकी प्रार्थनाओं से समाप्त हो, इस समझ के साथ सभी प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आपने सब भरपूर बनाया है। आपके दिव्य योजना में सबके लिए आनंद है, प्रेम है, समृद्धि है, पैसा है, स्वास्थ्य है, संतुष्टि है। किसी चीज़ की कमी नहीं रखी गई है। यह ज्ञान सब में फैल जाए, सभी दिल से दूसरों के लिए दुआ करें, दूसरों की मदद करें, सही निमित्त बने। आप ऐसा आशीर्वाद हम सबको दो ताकि विश्व से सारी नकारात्मकता दूर हो जाए,
सभी भाईचारे के साथ मिलजुल कर स्वर्ग जैसा जीवन जिएं। एक दूसरे के विकास में खुश हो जाएं। एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए कोशिश करें। केवल अपना स्वास्थ्य नहीं, सबका स्वास्थ्य उनको प्यारा लगे। ऐसा धरती पर स्वर्ग बन सकता है। हे परमात्मा, आपका ऐसा शुभ्र प्रकाश हर जीव पर बरसाओ। वाइट लाइट सब पर बरसे, ताकि हर जीव से दुख दूर हो जाए, नकारात्मक फीलिंग समाप्त हो जाए। आप यही चाहते हो। आप सदा से ये संदेश देते रहे हो। हम सब इस संदेश के लिए ग्रहणशील बने। ऐसे हम सब पर कृपा करो। हे परमात्मा, हर इंसान का अंतर्मन केवल सकारात्मक चीज़ों के लिए ग्रहणशील बने। नकारात्मकता को कोई जगह नहीं है। वह केवल अज्ञान का परिणाम है। यह अज्ञान मिट जाए, सभी अंतर्मन तक कन्विंस हो जाएं कि सबके मंगल में ही हमारा मंगल है। सभी के स्वास्थ्य मुक्ति में हमारी मुक्ति है। हमारी यह याचना पूरी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में आप इस प्रार्थना को दोहराते रहें। जो समय इस वक्त प्रार्थना के लिए मिला है, वह ऐसे उपयोग में लाएं ताकि सबका कल्याण हो। अपने शब्दों की तरंग को पूरे विश्व में जाते हुए महसूस करें। महसूस करें सकारात्मक तरंगों को। विजुअलाइज करें शुभ्र प्रकाश को जो पृथ्वी पर उतर रहा है, हर जीव पर बरस रहा है। सभी गीत गा रहे हैं, जैसे पक्षी अपनी आवाज में चहचहाते हैं। हर मनुष्य प्रेम के गीत गा रहा है। सबको मदद कर रहा है। ऐसा दृश्य प्रकट हो रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ। अंत में तपर्पण करें। अपने तप का अर्पण करें। इस अर्पण में सबका भला हो, तेज मंगल हो,
तेज मंगल हो। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। यदि ऐसा होता, परछाई आपको चला रही होती, आपकी परछाई वह आपको चला रही होती, तो क्या होता था आपके साथ? अभी क्या होता है, आप चलते हो, परछाई चल रही होती है, परछाई आपको नहीं चलाती। इस केस में क्या हो जाएगा कि परछाई जाने लग जाएगी, आपको भी जाना पड़ेगा। परछाई जहां जहां जाएगी आपको वहां जाना पड़ेगा। परछाई का अर्थ है क्या है? पीछे आई। ऐसा होता तो आपका जीवन कैसा होता, कैसी फीलिंग होती? और ये कल्पना करके देख रहे हैं तो दिख रहा है कि कैसा झंझट हो चुका होगा। अब परछाई का अर्थ समझ में आएगा तो आप कहेंगे हाँ यही था। परछाई ही अगर चलाएगी तो जो तकलीफ होती थी उसी तकलीफ में तो इंसान जी रहा है। वृत्तियां ही इंसान को चला रही हैं। टेंडेंसी, वृत्ति, ये खेल रही है इंसान के साथ। तो ये वृत्तियां बनी कैसे और कैसे खेल रही हैं, और हम वाकई मुक्ति चाहते हैं, जब ऐसी शुभ इच्छा जग जाती है तब कार्य शुरू होता है। वाकई हम यह चाहते हैं कि नहीं? तो इस पंक्ति से और समझ में आएगा। आदमी जो कहता है, आदमी जो बुनता है, जिंदगी भर वे सदाएं पीछा करती है। तो कैसी यात्रा होगी अगर आपको कोई कंटिन्यूस पुकार रहा है, तो आप डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो इंसान के द्वारा जो कर्म हो जाते हैं, जिंदगी भर उनसे बनी हुई वृत्तियां पीछा करते रहती है। और आप सीख रहे हैं कि कैसे ये सदाएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं। ये रेखाएं, ये लकीरें सदा के लिए समाप्त हो जाएं। आदमी जो कहता है, आदमी जो बुनता है, वो कैसे बुनता है? जल बुनकर तो वे लकीरें बंध जाती हैं। वो जो कर रहा है, कैसे कर रहा है? जल बुनकर आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें बंधन समाप्त नहीं हो रहा है। अगर वो पार्ट आपने कट कर दिया होता, कार्य तो हो ही रहे हैं ना। आज तक संसार में आपने नकारात्मक संवाद नहीं किया होता तो भी तो सेम ही सीन होती, तो भी जो अब तक हुआ है वही हुआ होता, यही सीन होती। मगर आपने जो जल बुनकर उस प्रोसेस में जो कर डाला, वो पीछा कर रही है, वो आपके पीछे पड़ी है, उसी की बात चल रही थी। तो जल बुनकर जो किया उसी से बंधन बंधते गया। वरना तो सहज चीज थी, आपके पास चीज आई, पार्सल आया, आपने लिया, टॉपिक खत्म। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।